ये कहानी सीधी गांव की है, जिसके हाईवे पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार पहले से ही मशहूर है। इस रेस्टोरेंट ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और ग्राहकी जमाने के लिए 1 महीने का दिवाली ऑफर रखा है। इस ऑफर में 1 महीने तक गांव वालों को फ्री डिनर की व्यवस्था की गई है। दिल्ली दरबार में लोगों की भीड़ लग जाती है और गांव में ये बात चर्चा का विषय बन जाती है। दिल्ली दरबार की बिरयानी याद करते ही मुंह में पानी आ गया। मैंने तो 56 भोग थाली खाई है। सचमुच ऐसा स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। स्वादिष्ट खाना, वो भी फ्री में। रेस्टोरेंट का मालिक कितनी नेकी का काम कर रहा है। नेकी कमा रहा है या फ्री में खिलाकर घाटे का सौदा कर रहा है? भैया, बड़े लोगों की बातें, उनके नफा नुकसान को हम नहीं समझ सकते। हमें समझने की जरूरत भी नहीं, हमें तो खाने से मतलब है। दिल्ली दरबार में हम भी खाएंगे और रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे। हाँ 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 हाँ। ये भीड़ दिल्ली दरबार की नहीं, फ्री डिनर की है। हम भी तो फ्री डिनर खाने आए हैं। ये ऑफर दिल्ली दरबार का है, हमने फ्री में खाने की रिक्वेस्ट नहीं की। हो सकता है दिवाली ऑफर के बाद रमजान ऑफर भी शुरू कर दे। अगर ऐसा हो गया तो हम गांव वालों की चांदी हो जाएगी। भाई, रेस्टोरेंट कोई भी हो, खाना कैसा भी हो, पर फ्री के खाने की बात ही कुछ और है। बाहर खड़े होकर अंदर भी नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो हम खड़े रहें और खाना खत्म हो जाए। भाई वो देखो, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। चलो अब अपनी बारी है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, अंदर चलो। माँ जी, नीलेश अभी तक नहीं आए। हाँ बहू, चिंता तो मुझे भी हो रही है। नीलेश के दोस्तों से पता करके देखो। माँ जी, वहाँ से तो और डराने वाली खबर आई है। क्या मतलब? नीलेश के दोस्त भी कल दिल्ली दरबार डिनर के लिए गए थे, वो आज तक घर नहीं पहुँचे। क्या? हाँ माँ जी, नीलेश के 4-5 दोस्त कल से गायब हैं। अभी तक कोई खबर नहीं है और उनके सबके फोन बंद हैं। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। सीधी गांव के अधिकतर नौजवान गायब हो चुके हैं। ये सब दिल्ली दरबार फ्री डिनर के ऑफर में गए थे, वहां से अब तक लौटे नहीं। इससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग एक दूसरे के घर में एक दूसरे का पता करने आते हैं। आखिर में अपने रिश्तेदारों को नहीं पाकर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस छानबीन शुरू करती है। इसी संबंध में पुलिस गांव वालों से मिलती है। इंस्पेक्टर तांत्रिक बाबा के साथ गांव वालों से मिलने चौपाल में आते हैं। आप लोग चिंता न करें, पुलिस अपना काम कर रही है। दिल्ली दरबार का रहस्य जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। आपके साथ ये तांत्रिक बाबा क्यों है? क्या इस केस में भूतों का हाथ है? हम पुलिस वाले हर एंगल से सोचते हैं। हमारा मकसद समस्या का समाधान करना होता है। समाधान पुलिस करे या तांत्रिक बाबा, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो उन लोगों को वापस चाहते हैं जो दिल्ली दरबार से गायब हो गए हैं। इस गांव के लोग जहां कहीं भी होंगे, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तांत्रिक बाबा, इस काम में हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे लिए यही बहुत होगा। हाँ, आप लोग दुआ करें और हमें इस बीमारी की दवा करने दें। इंस्पेक्टर साहब, अब हमें दिल्ली दरबार के अंदर चलना चाहिए। हाँ, हम तैयार हैं। आप अंदर पहुंचकर अपनी तंत्र विद्या से रेस्टोरेंट को देखिएगा और हम कानून की आंखों से तफ्तीश करेंगे। हमें अपना काम होशियारी से करना होगा। जरा सी चूक हमारी योजना को असफल कर देगी। आप चिंता न करें, हम पुलिस वालों का ये रोज का काम है। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। इंस्पेक्टर साहब, अब आप समझे हम कहाँ आ गए? हम लोग भूतों के नगर में आए हैं। आए नहीं, लाए गए हैं। दिल्ली दरबार का खेल समझ आया या नहीं? खेल तो समझ नहीं आया, पर खाने का स्वाद समझ आ गया। वो देखो, सड़क बनाने वाले सारे मजदूर सीधे गांव के लोग हैं। ये सब बेचारे फ्री खाने के चक्कर में भूतों के कैद खाने में आ गए हैं। अब हम इन्हें आजाद कैसे कराएंगे?
इंस्पेक्टर साहब, हम दिल्ली दरबार से यहाँ तक आ गए, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। सुनो, यहाँ आओ, चलो अपना काम करो। तांत्रिक बाबा और इंस्पेक्टर अपनी योजना अनुसार काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। भूतों के नगर में कैद गांव वासियों से मिलकर उन्हें सतर्क करते हैं। तांत्रिक बाबा अपने जादू से भूतों के नगर का सारा जादू बेअसर करके पूरे नगर को अपने जादू में बांध लेता है। जादू नगर के सभी भूत अब तांत्रिक बाबा के बंधन में बंधे होते हैं। भूतों के सरपंच, मैंने तुम्हारा प्रपंच समाप्त कर दिया है। अब तुम हमारे जादू के बंधन में हो। तांत्रिक, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। मुफ्त खाने का लालच देकर भोले भाले लोगों को फंसाकर तुम उन्हें यहाँ लेकर आते हो और उनसे मजदूरों की तरह अपना काम करवाते हो। तांत्रिक, हमने इनसे काम करवाया है, इन्हें मारा नहीं है, हम इन्हें छोड़ देते हैं, तुम भी हमें छोड़ दो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, भस्म करेंगे, भस्म। तांत्रिक बाबा भूतों की नगरी जलाकर और भूतों को भस्म करके धरती पर आता है। साथ में सीधी गांव के उन लोगों को वापस लाता है जो दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट से गायब हो गए थे। इंस्पेक्टर उन लोगों को गांव वालों के हवाले करता है। गांव वाले अपने लोगों को जीवित पाकर खुश होते हैं और तांत्रिक बाबा और इंस्पेक्टर को धन्यवाद करते हैं। आप सबको जीवन दान के साथ एक शिक्षा भी मिलती है कि मुफ्त की हर चीज अच्छी नहीं होती। ऑफर दिवाली का हो या रमजान का, आप सबको लालच में नहीं आना चाहिए। तांत्रिक बाबा, हम आपकी शिक्षा को हमेशा याद रखेंगे। सब लोग खुश होते हैं।